आप एक कार लेना चाहते हैं, बजट आपका 7.5 लाख का है और इस बजट में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी गाड़ी लें, क्योंकि इस बजट में आपके सामने हैचबैक्स, कॉम्पैक्ट सेडान्स और यहाँ तक एसयूवी भी आ जाती है। उसके ऊपर से मैनुअल, एएमटी, सीएनजी, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन, इतने सारे ऑप्शंस। तो आखिरकार गाड़ी ले तो कौन सी ले? तो इस वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ये बताकर कि आपके 7.5 लाख ऑन रोड बजट में कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी, चाहे अब वो गाड़ी कोई सी भी कैटेगरी में आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाहते हो तो कौन सी, या हैचबैक लेना चाहते हो तो कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी, एएमटी और सीएनजी के ऑप्शंस भी कौन सी गाड़ी में सबसे बढ़िया रहेंगे, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे आपके अपने चैनल ऑटो की इंडिया के साथ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्राइजेस एस्टिमेटेड ऑन रोड दिल्ली के प्राइजेस हैं। अगर आप किसी और स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग गाड़ी के रेट कुछ बढ़ सकते हो। ये फ़र्क 15-20 हज़ार तक का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 7.5 लाख ऑन रोड में ही सबसे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में। ऊपर से लॉकडाउन की वजह से ऑटो सेक्टर की भी बैंड बजी हुई है। इसी के चलते ऑलमोस्ट हर ऑटो मेकर अपनी गाड़ी पर तरह तरह के डिस्काउंट ऑफर्स दे रहा है। तो हो सकता है जो गाड़ियाँ इस वीडियो में इंक्लूड करी गई हैं वो 10, 20, 30 हज़ार ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट्स और नेगोशिएशंस पर खेलेंगे तो बहुत प्यार से आपकी गाड़ी 7.5 लाख के अंदर अंदर आ जाएगी, वो भी ऑन रोड। और ये भी पॉसिबल है कि जो वेरिएंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप डुअल डीलर नेगोशिएट करके उसका अगला वेरिएंट भी ले सकते हैं। डुअल डीलर नेगोशिएशन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल कैटेगरी को पकड़ते हैं, कॉम्पैक्ट सेडान्स। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में आपको ठीक ठाक पावर के साथ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं और साथ में बड़ा बूट स्पेस भी। बाकी सेफ्टी फीचर्स तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में सब में सेम ही मिलेंगे, जैसे ABS विद EBD, पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर्स, हाई स्पीड वार्निंग। इस कैटेगरी में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इनको मैंने इनकी रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। हाल ही में डिज़ायर का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें 2 खास फीचर्स ऐड हुए हैं उसके VXI वेरिएंट में, जो कि है ऑटो फोल्डेबल मिरर्स और इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप, जिसकी वजह से डिज़ायर और भी वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। इसमें आपको बेस्ट इन क्लास एवरेज के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे रियर AC वेंट्स, रियर हेडरेस्ट और एक पेपी इंजन। लेकिन अगर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर, रियर AC वेंट और हेडरेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बदले थोड़े प्रीमियम ब्रांड में जाकर एक्स्ट्रा रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल राइड, बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस, साथ में होंडा की आफ्टर सेल सर्विस सेटिस्फैक्शन के साथ साथ बेटर बिल्ड क्वालिटी प्रेफर करना चाहते हैं तो होंडा अमेज अच्छा ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर है Hyundai की ऑरा। ऑरा को तीसरे नंबर पर रखने का रीज़न है, कस्टमर्स ने इस गाड़ी को या एक्सेंट को कभी इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया ही नहीं। बाकी लुक्स भी मैटर करती है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं। ऑरा में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया जाता है, जिसकी पावर 83 bhp की है, जो डिज़ायर के बराबर ही है, लेकिन पेपी नहीं है, बल्कि स्मूथ और कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। फीचर्स में भी पर्टिकुलरली S वेरिएंट की बात करें तो कंपटीशन में इस रेंज में ऑटो फोल्डेबल मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑरा में ना ही ऑटो फोल्डेबल मिरर मिलते हैं और इसके इंडिकेटर्स भी फेंडर्स पर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको ऑरा लेनी ही है तो इसका SX वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, उसके लिए आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। चौथे ऑप्शन पर मैंने फोर्ड एस्पायर को रखा है। इस प्राइस ब्रैकेट में एस्पायर का ट्रेंड वेरिएंट आ जाता है, जिसमें कंपैरेटिवली फीचर्स कम हैं, लेकिन इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इसी गाड़ी में ही ऑफर करी जाती है। उसके अलावा इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर के लिए गाड़ी लेनी है तो एस्पायर बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट नंबर पर मैंने टाटा की टिगोर को रखा है,
क्योंकि इस बजट में AMT का ऑप्शन सिर्फ यही गाड़ी ऑफर कर रही है। उसके अलावा फीचर्स भी ऑलमोस्ट सभी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टिगोर का टॉप वेरिएंट इस प्राइस में आ जाता है। लेकिन इस गाड़ी को आप तभी कंसीडर करिएगा जब आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी हो, क्योंकि इस गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन दिया जाता है जो वाइब्रेट भी ज़्यादा करता है। फोर्ड एस्पायर में भी 3 सिलेंडर इंजन ही ऑफर किया जाता है, लेकिन वो पावर इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिलीवर करता है और वाइब्रेशन भी कम फील होती है। तो टाटा टिगोर को आप तभी कंसीडर करिएगा अगर आपका बजट टाइट है और एक ऑटोमेटिक सेडान ही लेनी है, तो ये गाड़ी आपको आराम से 7 लाख के अराउंड मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं 7.5 लाख में आ जाने वाली हैचबैक्स के बारे में। तो हैचबैक कैटेगरी में आपके पास जो बढ़िया ऑप्शंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टाटा ऑल्ट्रोज के XT वेरिएंट को रखा है। अब इस प्राइस ब्रैकेट में खासकर हैचबैक्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक हैचबैक लेनी है या CNG लेनी है, फीचर लोडेड लेनी है या फिर बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर इन हैचबैक्स को आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रैंक करा गया है। सबसे पहले पेट्रोल मैनुअल की बात करें, पहले नंबर पर यहाँ पर टाटा की लेटेस्ट ऑफरिंग ऑल्ट्रोज के XT वेरिएंट को रखा है। इस गाड़ी को टॉप पे रखने का रीज़न है इसकी बिल्ड क्वालिटी, प्लस ये मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट है। ऑल्ट्रोज के XT वेरिएंट में फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री एंड गो, जो आपको सेगमेंट किंग बलिनो के डेल्टा वेरिएंट में भी नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन बलिनो में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जो ऑल्ट्रोज के XT वेरिएंट में नहीं दिया गया। ऑल्ट्रोज की खास बात ये लगी, जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो ये गाड़ी आपको भरी भरी सी फील होती है, कहीं भी चीप फीलिंग नहीं आती इस गाड़ी में बैठकर। हालांकि इसमें आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, थोड़ी प्रीमियम साइड पर फील होती है ऑल्ट्रोज। सेकंड नंबर पर बलिनो के डेल्टा वेरिएंट को रखा गया है। इस गाड़ी को नंबर 2 पर रखने का सिर्फ एक रीज़न है, जो लोग टाटा की गाड़ियाँ नहीं कंसीडर करना चाहते उनके लिए आज भी प्रीमियम हैचबैक में ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और इस गाड़ी की आउटर बॉडी शीट की क्वालिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हैं। बलिनो का प्लस पॉइंट है इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि चलाने में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ऑल्ट्रोज के XT की तरह बलिनो के इस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। ग्रैंड आइटन नियोस स्पोर्ट्स, ये गाड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फीचर्स के साथ साथ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का भी। मैं आपको बता दूं, इस रेंज में जितनी भी गाड़ियां आती हैं सभी में पावर फिगर्स लगभग बराबर ही है। जिन गाड़ियों की पावर में ज़्यादा फ़र्क होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ग्रैंड आइटन नियोस पर वापस आए तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस गाड़ी में फीचर्स भी ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाएंगे और इंजन भी 4 सिलेंडर मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि नियोस का सेगमेंट एक नीचे है। ऑल्ट्रोज, बलिनो और i20 प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक्स है, जो थोड़ा साइज में बड़ी होती है और थोड़ा प्रीमियम भी फील होती है। लेकिन i10 नियोस बेसिकली स्विफ्ट के सेगमेंट की गाड़ी है। और हमारी 4th नंबर पर स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट है। स्विफ्ट ZXi भी नियोस स्पोर्ट्स की तरह ही टॉप वेरिएंट में ही काउंट होता है, लेकिन स्विफ्ट को नियोस के नीचे रखने का रीज़न है स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग्स, जो कि ग्लोबल NCAP में 5 में से 2 स्टार लेकर आई थी। एंड इसके अलावा फीचर्स आपको ग्रैंड आइटन नियोस में 1-2 ज़्यादा ही मिल जाते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा वगैरह वगैरह। हैचबैक कैटेगरी में लास्ट ऑप्शन है VW की पोलो। इसमें आपको MPI कंफर्ट लाइन वेरिएंट मिल जाता है और यही रीज़न है हमने इस गाड़ी को इस लिस्ट में सबसे आखिरी में रखा है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं से भी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। गलत मतलब मत लेना, पोलो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, पूरी तरह से ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है। लेकिन अगर आप पोलो लेने का सोच रहे हैं तो इसका 7.5 लाख में आने वाला 1.0 MPI इंजन को अवॉइड करना पड़ेगा, बल्कि थोड़े पैसे और डालकर 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज इंजन ही कंसिडर करना, जो कि आपको इसके हाईलाइन वेरिएंट में मिलेगा और बजट भी इसका 8 लाख के ऊपर ही निकलेगा।
अब आते हैं ऑटोमेटिक हैचबैक्स पर। तो यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शंस हैं, नियोस AMT मैग्ना, स्विफ्ट AGS VXI और टियागो XZA। इन तीनों में से ही नियोस AMT सबसे बेटर लगी। हालांकि मैग्ना ट्रिम में ज़रूरत के ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, कोई भी फ्लैशी फीचर्स नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में। लेकिन अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो नियोस, स्विफ्ट और टियागो तीनों में ही आपको AMT ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलेगा, जो थोड़ा बाय इट्स नेचर जर्की होता है। आपको पता चलता है कि कब कब गियर शिफ्ट हो रहे हैं। और ग्रैंड आइटन नियोस ही ऐसी गाड़ी है जिसका AMT सबसे बेटर फील होता है इन तीनों में से। दूसरे नंबर पर स्विफ्ट को रखा है। दूसरे नंबर पर स्विफ्ट को रखने का रीज़न यही है कि ये मारुति का प्रोडक्ट है, रिलायबल है और एवरेज थोड़ा बेटर मिल जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कंसीडर करें तो नियोस का ट्रांसमिशन से जर्क्स थोड़े ज़्यादा प्रोनाउंस्ड फील होते हैं स्विफ्ट में। एक बात और, इन तीनों ही गाड़ियों में से Hyundai ग्रैंड आइटन का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम है। तो ओवरऑल पैकेज देखा जाए ऑटोमेटिक में तो ग्रैंड आइटन नियोस ही बेस्ट ऑप्शन लगा। लास्ट गाड़ी जो ऑटोमेटिक ऑफर करती है वो है टाटा की टियागो। टियागो के टॉप वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। टियागो का टॉप वेरिएंट सबसे कम प्राइसेस में आ जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो बाय इट्स नेचर वाइब्रेट ज़्यादा करता है और साथ में ट्रांसमिशन भी ऐसा हो जिसमें जर्क्स फील होते हो। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, टॉप मॉडल होने के कारण फीचर्स आपको टियागो में सारे मिल जाते हैं, जैसे अलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा। लेकिन बात वही है, गाड़ी आप चलाने के लिए लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग इंजन और ड्राइविंग गाड़ी की सबसे बेटर होनी चाहिए। फीचर्स तो आप आफ्टर मार्केट में भी जाके इंस्टॉल करवा सकते हो। CNG हैचबैक्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रैंड आइटन नियोस। कंपनी फिटेड CNG में आज की डेट में सबसे बेस्ट और ओनली ऑप्शन यही है। बेस्ट इसलिए क्योंकि अब Hyundai ने अपने CNG प्रोडक्ट्स में 2 मेजर अपडेट करे हैं। पहला, CNG इंडिकेटर अब आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही दिया जाता है। दूसरा, CNG रिफ्यूलिंग नोजल अब इसमें पीछे पेट्रोल कैप के अंदर ही दे दिया गया है। तो ये चीज़ें देखकर कहीं से जुगाड़ वाली फीलिंग नहीं आती। और मानो या ना मानो, अगर आप कंपनी फिटेड CNG गाड़ी लेते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। ना CNG की सेटिंग करवाने का टेंशन, ना लीकेज का, और गाड़ी भी वारंटी में ही रहती है। हाँ, कंपनी फिटेड CNG थोड़े प्रीमियम पर आती है अगर आफ्टर मार्केट CNG फिटमेंट से कंपेयर करें, लेकिन फ़ायदे इसके अपने ही हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है इस बजट में सबसे बढ़िया SUV कौन सी आ जाती है। सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में। पहली है टाटा की नेक्सॉन और दूसरी है Hyundai की वेन्यू। दोनों के ही बेस वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाते हैं। यहाँ पर नेक्सॉन XE को ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये सबसे सेफेस्ट कार है। दूसरा, बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें आपको वेन्यू के कंपैरेटिवली ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, जो वेन्यू में नहीं मिल पाते। उसके अलावा नेक्सॉन में आपको मिलता तो 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये इंजन टर्बोचार्ज्ड है और साथ में इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जो आपको वेन्यू में नहीं मिल पाते। नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जहां वेन्यू में 5 स्पीड ही दिया जाता है। नेक्सॉन का बेस मॉडल वेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है। जहां पर वेन्यू आपको 7.5 लाख ऑन रोड पड़ जाती है, वहीं नेक्सॉन आपको 8,10,000 के आसपास पड़ती है। लेकिन जब मैंने नेक्सॉन का प्राइस बाइफरकेशन किया तो उसमें 40-50 हज़ार का मिसलेनियस चार्ज लगा हुआ था, जिसमें AMC, एक्सटेंडेड वारंटी, बेसिक किट्स और जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस था। जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस तो ज़रूरी है, उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को अवॉइड करें तो नेक्सॉन का XE का इफेक्टिव प्राइस लगभग 7,60,000 से लेकर 70,000 तक का आ जाता है। उसके ऊपर अगर आप इंश्योरेंस खुद से परचेज कर लें तो प्राइस और भी कम हो सकता है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट, आप 2 डीलर स्कीम ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें आप एक डीलर की कोटेशन लेकर दूसरे डीलर पर जाए एंड ज़्यादा डिस्काउंट ले पाए। अगर आपको नेक्सॉन जैसी गाड़ी के लिए 20-25 हज़ार ज़्यादा देने पड़ भी रहे हैं तो ये गाड़ी टोटली वर्थ है। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।